मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में शहीद हुए 27 निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। यह मार्च महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय से प्रारंभ होकर झांसी की रानी चौक तक निकाला गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी ने किया। कैंडल मार्च के दौरान महिलाओं ने हाथों में आतंकवाद मुर्दाबाद, शहीदों अमर रहें जैसे नारों से लिखी तख्तियां ली हुई थी और देश में अमन, चैन व एकता की कामना की गई। पूरे मार्च का वातावरण भावुक और देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। सुषमा सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक के कारण 27 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी ने भी इस घटना की तीखी निंदा की। उन्होंने कहा, पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुआ ये हमला पूरी इंसानियत के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी इस कठिन समय में सरकार के साथ है और जो भी ठोस निर्णय आतंकवाद के खिलाफ लिए जाएंगे, पार्टी उनका समर्थन करेगी। उन्होंने आगे कहा, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी कायम रहेगी। आतंकवादियों की साजिशों से देश की एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष जया चौधरी ने कहा कि हम शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि देश की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। कैंडल मार्च में महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष हिमानी सिंह, विधानसभा अध्यक्ष निशा कट्याल, खतौली, ऋतु पुरकाजी, ममता कश्यप, पार्वती यादव, संतोष सैनी, शिखा करी, सुमन, प्रियंका प्रजापति, सोनिया, दीपा सहित सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और शांति व भाईचारे को कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. अध्यक्ष आज कैंडल मार्च निकाला है पहलगाम घटना के लिए। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी जी के नेतृत्व में पहलगाम में जो एक हादसा हुआ, आतंकवादियों के द्वारा नियतों पर नरसंहार जो किया गया, उसके खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। उसी के लिए आज महिला सभा ने भारत की एकता के लिए सबको, भारत एकता का प्रतीक दर्शा रहा है। हिंदू मुसलमान एक ही साथ है, सरकार की साथ है। वहाँ का जो आतंकवादियों का हमला हुआ, वे चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की भावनाएं बढ़ गए और हिंदुस्तान में गृह युद्ध हुए, लेकिन मारने वाले भी मुस्लिम थे और वहाँ बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे। जो सज्जाद नाम का आदमी था, उसने काफी लोगों को बचाया। एक मुस्लिम भाई भी जो है उस सादत में गुजरा है, जिसका नाम आदिल था। उसने भी आतंकवादियों से मुकाबला डटकर किया है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का जो एकता का प्रतीक है, ये हमेशा कायम रहेगा। हम उम्मीद आशा करते हैं कि सरकार से जो ये आतंकवादियों ने नरसंहार पहलगाम की धरती पर किया है, उसका बदला सरकार जरूर लेगी। आज पार्टी के हाईकमान के निर्देश पे हमारी समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सैनी जी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और पहलगाम में जो एक दुखद घटना हुई, जहां हमारे 27 भाइयों की
आतंकियों द्वारा नृशंस हत्या की गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और महावीर चौक पार्टी कार्यालय से लेकर झांसी की रानी के चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ आकर मोमबत्ती जलाकर अपने सभी भाइयों, मृतक भाइयों को जो इस हमले में शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पाक समर्थित आतंकवादियों ने जिस तरीके का ये कृत्य किया, वो हमारी देश की भावनाओं को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। लेकिन मैं सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक वक्त में जो हिम्मत हम सब लोगों ने मिलकर दिखाई है और आपस में भाईचारे का एक संदेश दिया है। पाकिस्तान ये चाहता है ऐसी नृशंस घटनाओं को अंजाम देने के बाद कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा हो, लेकिन देश एकजुट है और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन केंद्र सरकार के साथ है। वो जो भी निर्णय लेना चाहती है, जिस तरीके की भी कार्रवाई करना चाहती है, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें अपने भाइयों के बलिदान का बदला चाहिए हर हाल में। और केंद्र सरकार से हमारी ये भी एक मांग है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामात पुख्ता किए जाएं, जिससे कि हम सब लोग मिलकर वहां पुनः जाएं पहलगाम, हिंदू भी जाएं और मुसलमान भी जाएं। और ये भाव जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पैदा करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में पहलगाम और कश्मीर सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित हैं, हम एक हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, धरती में मिला देंगे। कैंडल मार्च निकाला है जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी के पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनका भी मतलब दिखाते हैं आप। और मैं महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुषमा सैनी हूँ। और जो ये पहलगाम में जो हमारा हादसा हुआ है वो बहुत दुखनीय है और निंदनीय है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इसमें कुछ अच्छा कदम उठाए। जो उन निर्दोष निहत्थों को मारा है उन्होंने, और जो वहाँ पर किसी के भाई थे, किसी के पति थे और किसी का बेटा है, सभी ने उनको खोया है। इस बात का हमें बहुत दुख है और गम भी है कि मतलब वहाँ निहत्थे थे। और सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ टूरिस्ट इतना होता है वहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए थी कि जो मतलब वहाँ टूरिस्ट होता है। और जम्मू में जो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो बेचारे हमारे टूरिस्ट लोगों के ही भरोसे रहते हैं, वो उनसे ही उनकी आमदनी होती है। और जो हमारा हिंदुस्तान है, आतंकवादियों ने ये फैलाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो हिंदुस्तान में, और ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें आसरा देते हैं। ये हम अपनी सरकार से यही कहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।